काजी का फैसला। पुराने ज़माने में जापानी आईना देखना नहीं जानते थे, इसलिए उनमें से कोई नहीं जानता था कि उसकी सूरत देखने में कैसी लगती है। उस ज़माने में जापान के एक गांव में एक किसान रहता था। उसे एक दिन राह में चलते चलते धूल से भरा हुआ आईने का एक टुकड़ा मिला। उसे उठाकर उसने हाथ में ले लिया और झाड़ पोंछकर जेब में रख लिया। घर पहुंचने के बाद वह फिर उसे जेब से निकाल कर उलट पलट कर देख रहा था कि अचानक उसे अपनी शक्ल दिख गई। लेकिन वह किसान तो जानता नहीं था कि ये उसी की सूरत है। कौन है जो एकटक मेरी ओर देख रहा है? उसे ये बड़ा अचरज हुआ। आखिर बहुत सोचने विचारने के बाद उसने तय किया कि वह सूरत और किसी की नहीं बल्कि उसके पिताजी की है, जो उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उसके मन में संदेह पैदा हुआ, इतने दिनों के बाद आज ये मेरी सुध लेने क्यों आए हैं? शायद इन्हें मुझ पर गुस्सा हो आया है कि मैं इन्हें भूल गया हूँ, इसी से अपनी याद दिलाने आए हैं। ये सोचकर वह बहुत पछताया और मन ही मन पिताजी को बार बार प्रणाम करने लगा। लेकिन उसे ना सूझा कि इस आईने के टुकड़े को वह क्या करे। अगर फेंक देगा तो शायद पिताजी गुस्सा होंगे। ये सोचकर उसने उसे एक रुमाल में लपेटकर हिफाजत से एक संदूक में बंद कर दिया और उसकी घरवाली उसे ना देख सके। वह हर रोज़ औरत से छिपाकर दिन में एक दो बार संदूक को खोलता और पिताजी का दर्शन करके फिर बंद कर देता। एक दिन उसकी ये हरकत उसकी औरत ने देख ली। वह किसान पहले कभी उस संदूक में ताला ना लगाता था, लेकिन अब वह ताला लगाने लगा था। अकेले में संदूक खोलकर बार बार देखने लगा था। इन सब बातों से उसकी औरत के मन में शक पैदा हो गया। वह सोचने लगी, हो ना हो उसके पति ने संदूक में ज़रूर कोई अनूठी चीज़ छिपा रखी है। इसलिए वह वैसे ही एक और चाबी कहीं से बनवा लाई और एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था, संदूक खोल कर देखा, लेकिन उसमें उस कांच के टुकड़े के सिवा और क्या खाक भरा था। वह भी उस टुकड़े को उलट पलट कर देखने लगी तो उसे एक औरत की शक्ल दिख पड़ी। बस उसने समझा कि उसके पति ने किसी पराई औरत की तस्वीर छिपा कर रख छोड़ी है। ये सोचते ही वह गुस्से से तमतमा उठी। अब वह हर रोज़ आईने में अपनी सूरत देखती तो बड़बड़ाने लगती, कैसी अच्छी नहीं है ये औरत। इस काली कलूटी पर महाशय लट्टू हो गए हैं। इस चिंता से उसके मुंह पर झुर्रियाँ पड़ गई और वह बूढ़ी सी देखने लगी। एक दिन उससे रहा ना गया। उसका सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह इस ताक में बैठी रही कि कब उसका पति घर आए और वह उसे जली कटी सुनाकर अपने मन की जलन बुझाए। उसका पति दोपहर को घर लौटा। वह घर में पाँव भी न रख पाया था कि उसकी औरत चिल्लाकर बोली, मैं अभी अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, तुम उसी काली कलुट्टी को लेकर घर में रहो और मौज उड़ाओ। उसका पति हक्का बक्का सा सब कुछ सुनता रहा। उसकी समझ में कुछ ना आया। गिड़गिड़ाकर वह पूछने लगा, आखिर बात क्या है, बताओ भी तो। उसके बहुत कुछ मनाने पर औरत ने आईने का हाल सुना दिया। वह सुनकर उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। क्या कहा? उसमें एक औरत है? तो क्या उसमें मेरे पिताजी नहीं हैं? उसने घबराकर पूछा। वाह वाह, ये बहाना तो खूब बनाया पिताजी। अच्छा हुआ कि दादाजी का नाम ना लिया। जरा एक बार देख तो लो कि इसमें है कौन। ये कहकर उसने आईना लाकर उसके सामने पटक दिया। किसान ने देखा तो फिर उसे अपने पिताजी का चेहरा दिखाई दिया। खुशी से उछलकर बोला, अरे तुम ही देख लो ना कि कौन है इसमें। यही तो पिताजी हैं। जब औरत ने देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। अब क्या था, गुस्से से आग बबूला होकर औरत तुरंत खड़ी हुई और अपने मैके की ओर चल पड़ी। उसका पति गिड़गिड़ाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। राह में दोनों ने एक काजी से भेंट हो गई।
उसने इन दोनों को देखते ही पूछा, क्या बात है, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? औरत मर्द दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई और अंत में कहा कि काजी जो फैसला करेगा दोनों खुशी से मान लेंगे। किसान ने आईने का वह टुकड़ा काजी के हाथ रख दिया। जब काजी ने उसको उठाकर देखा तो उसे उसमें एक बूढ़ा झुर्रीदार चेहरा लिए दिखाई दिया। काजी ने पिछले साल एक बूढ़े को फांसी की सज़ा सुनाई थी। बस उसने समझा कि ये उसी बूढ़े का चेहरा है। उसने उन दोनों से कहा, तुम लोग क्यों नाहक आपस में झगड़ते हो? इसमें ना तो कोई औरत है ना ही किसी के पिताजी। इसमें तो वह बूढ़ा है जिसे मैंने पिछले साल फांसी का हुक्म दिया था। ये कहकर उसने वह आईने का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया और चलता बना। पति पत्नी खुशी खुशी अपने यहाँ घर लौट आए।